तो बेटा सबसे पहले हमें रावेश टेस्ट को पढ़ना है। तो अभी ये मैंने आपको क्या बताया कि रावेश टेस्ट एक हेल्पिंग टेस्ट होता है, ठीक है। जब भी आपको रावेश टेस्ट का क्वेश्चन आए तो पहले आपको उस क्वेश्चन को डी-एलेम्बर्ट टेस्ट के द्वारा सॉल्व करना है। जब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाएगा तब जाकर के आप रावेश का यूज करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले डी-एलेम्बर्ट का रूल आपने पहले भी पढ़ा है कि nth टर्म गिवन होगा या हमें फाइंड करना है तो un प्लस 1, फिर हम un प्लस 1 अपॉन un फाइंड करते हैं। कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी चेक करने के लिए n टेंड टू इंफिनिटिव लेते हैं। अभी कुछ इसको नाम दिया l, अगर l लेस देन 1 तो सीरीज तो टेस्ट फेल हो जाता है ना। तो जब फेल हो जाता है तो हमें रावेश टेस्ट का ही यूज करना है। तो ये रावेश टेस्ट का एक फॉर्मूला है, इसलिए इसको बोला जाता है हेल्पिंग टेस्ट। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसी को हमने un माना है, un प्लस 1, n की जगह पर n प्लस 1 पुट कर दिया तो आपका n प्लस 2 हो गया। हमें लिमिट n टेंड टू इंफिनिटिव un प्लस 1 अपॉन un, देखिए बेटा इधर ध्यान से, तो हमने un प्लस 1 की वैल्यू ए वाली पुट की अपॉन un की वैल्यू ए पुट करेंगे तो इनटू में लिख दिया तो अपोजिट, मल्टीप्लाई किया ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का। अब हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सॉल्व करने में आपको कॉमन में थोड़ी दिक्कत हो सकती है रूट वाले में, तो यहाँ से हमने कॉमन लिया n, लेकिन जितनी पावर होती है उतनी लग जाती है तो रूट n, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर 1 अपॉन n, यहाँ पर 1 अपॉन रूट n। ऐसे ही हमने नीचे लिखा, रूट n से रूट n कैंसिल हो गया, इसमें लिमिट पुट कर दी तो 1 अपॉन इंफिनिटिव 0, 1 अपॉन इंफिनिटिव 0, a पार्ट 0, a पार्ट 0, बचा रूट 1, 1 का 1 होता है इसलिए बना गया। ये टेस्ट आपका फेल हो गया। और आपको बताया कि जब डी-एलेम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है तभी रावेश टेस्ट का यूज करते हैं। तो रावेश टेस्ट का एक फॉर्मूला होता है जो कि लिखा है, इसमें हम वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो un अपॉन un प्लस 1, हमने यहाँ पर फाइंड किया un प्लस 1 अपॉन un, तो हमने इसको अपोजिट करके लिख दिया। आप ध्यान से देखिए, अब हमने इसमें से कॉमन एलसीएम लिया, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जो नंबर कैंसिल हो रहा है तो काट दिया, कॉमन लिया, वैल्यू पुट की तो आपका 0 जो कि हमारा रूल होता है कि अगर l की वैल्यू 1 से लेस आएगी तो आपकी सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट। तो क्वेश्चन पूछता है कि चेक द कन्वर्जेंट, एक ही वर्ड लिखा आएगा वहां पर, कन्वर्जेंट भी हो सकता है, डाइवर्जेंट भी हो सकता है। तो पूरी एक्सरसाइज में आपको 2 ही वर्ड है, चाहे वो कोई सी भी सीरीज हो, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, ठीक है।